रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बेसिकली आए हुए हैं शादीन डेयरी फार्म पे। तो अभी यहाँ पे मिल्किंग स्टार्ट हो गई, तो मैं इसको आपका पार्लर का थोड़ा सा विज़िट कराऊंगा और एनिमल्स भी थोड़े से आपको दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये कितनी कैपेसिटी का है और एट ए टाइम कितने एनिमल्स की मिल्किंग होती है, और बाकी हम फिर उसके बाद अंदर जाके इसको देखते हैं कि किस तरह का सेटअप। ये हमारा मिल्किंग पार्लर है। इस साइड पे एनिमल्स आ रहे हैं मिल्किंग के लिए। ये अभी एनिमल्स जो हमारे सामने खड़े हैं ये मिल्किंग से एग्ज़िट हो आए हैं। मिल्किंग के बाद ये एनिमल्स अब शेड के जाने के लिए रेडी हुए हुए हैं। हमारा जो मिल्किंग पार्लर है वो भी तुर्की से इम्पोर्टेड है। कैप्रा कंपनी है उसका ये मिल्किंग पार्लर है। 20 यूनिट का पार्लर है हमारा। एट अ टाइम 20 एनिमल्स की जो है मिल्किंग होती है हमारे इस पार्लर के अंदर। जी, डॉक्टर साहब ने बेसिक आपको बता दिया। तो यहाँ पे एक जो डिफरेंट चीज़ जो मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि एक तो स्टैंडिंग एरिया पे शावर लगे हैं, वो तो तकरीबन हर फार्म पे स्टैंडिंग एरिया में, बट यहाँ अगर आप फैंस की तरफ देखें जो छत पे लगे हुए हेलीकॉप्टर फैंस हैं, और बहुत ही आउट क्लास अभी नो डाउट है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और हपस भी है टेम्परेचर, बट यहाँ पे खड़े हुए बेहतरीन हवा लग रही है जो कि आम फैन से बिल्कुल नहीं लगती। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इनमें और उन दूसरे फैंस में आपने क्या डिफरेंस देखा है। देखिए, हम दूसरे फ़ैन्स जैसे नॉर्मली हम शेड में यूज़ करते हैं वो फ़ैन्स अगर हम पार्लर पे लगाएं, एक तो हमें उनका नंबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और वो प्रॉपर एरिया को कवर अप नहीं करते। उन फैंस का शोर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये फ़ैन्स भी हमने बाहर से ही इंपोर्ट किए थे। इसका ये है कि इसने हमारे पार्लर को टोटल, जहाँ पे हमारा पार्लर बना हुआ है उसके पूरे एरिया को कवर किया हुआ है और बड़ी अच्छी, मतलब ये थ्रो जो है ना फेंक रहा है। हमारे एनिमल्स मक्खियाँ वगैरह से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। एनिमल्स बड़ा इजी और रिलैक्स होकर खड़ा होता है और पार्लर पे आपके एनिमल का इजी और रिलैक्स होना लाजमी है। ये वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स ने जो है दूध देना है। अगर एनिमल आपका पार्लर पे भी स्ट्रेस में है, मक्खियाँ तंग कर रही होती हैं, बाज़-औक़ात मशीनें बार बार गिरना, डिस्टर्बेंस रहती है, तो इसलिए जो है ना ये बड़े फैंस लगवाए हुए हैं जिससे हमारे एनिमल्स बड़े इजी होकर अपने मिल्किंग करवा के जाते हैं और बड़े शौक़ से यहाँ पे खड़े रहते हैं। और ख़ुद ही एनिमल्स आते हैं और ट्रैक मिल्किंग पार्लर का जो स्टैंडिंग एरिया है जहाँ पे मिल्किंग होती है वहाँ पे आके लाइनों में लग जाते हैं। उसके बाद मिल्किंग करवाने के बाद एनिमल्स शेड में मूव कर जाते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बात सही की है कि जब आपने बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मकसद होता है फार्म पे वो दूध लेना ही होता है। तो दूध पे अगर आप एनिमल्स को कंफर्टेबल रखेंगे तो डेफिनेटली वो दूध ज़्यादा बेहतर देंगे। तो मैं अभी नो डाउट शेड से थोड़ा सा दूर भी खड़ा हूँ पार्लर वाली साइड से, बट यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त एयर आ रही है। तो अभी हम आपको इनका चिल्लर रूम वो दिखाते हैं और उसके बाद हम पार्लर के अंदर जाते हैं और इनकी मशीनों का सेटअप देखते हैं कि कौन सी और किस तरह कर रही है मिल्किंग। जी अभी हम आ गए हैं ये चिल्लर रूम में। तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि चिल्लर रूम में कितने साइज़ के चिल्लर हैं और पर डे इनकी प्रोडक्शन कितनी होती है, और बाकी सीआई पे सेटअप भी वही यहीं पे लगा हुआ है। ये हमारा चिलर रूम है। चिलर रूम के अंदर हमारे पास 2 चिलर लगे हुए हैं। एक की कैपेसिटी 2300 लीटर है और एक 1000 लीटर का है। हमारी जो इस टाइम करंट जो प्रोडक्शन चल रही है वो 1350 से 1400 लीटर हमारी प्रोडक्शन चल रही है। हमारे 50 एनिमल्स जो हैं इन मिल्किंग है, 48 एनिमल्स जो हैं हमारे इन मिल्किंग है। चिलर रूम के ही अंदर हमने जो है ना अपने लैब बनाई हुई है छोटी सी, जहाँ पे नेस्ले की गाड़ी आती है, मिल्क एनालिसिस होता है, फैट एलआर वगैरह चेक होती है, एंटीबायोटिक्स, उसके बाद जो है वो अपना आके मिल्क कलेक्ट करके ले जाते हैं। जी ये चिल्लर रूम था, वो आप पीछे देख सकते हैं कि वो इनका मशीनों की वॉशिंग के लिए ऑटो सीआईपी सिस्टम है, वो पीछे पंप लगा हुआ है। इसी तरह ये फ्रीज़र डॉक्टर साहब ने रखा हुआ है मेडिसिन के लिए। ये इनका बेसिकली है सोलर का सेटअप, तो सोलर का सेटअप भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो इस पंप का ये है कि यहाँ पे बायोगैस प्लांट भी है और सोलर सेटअप भी, सो इनके जो है एनर्जी के रिलेटेड कंजप्शन है या इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी इनकी इससे बेहतर हुई है। अभी हम अंदर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कितने यूनिट लगे हुए हैं और किस तरह मिल्किंग होती है। अभी हम आ गए मिल्किंग पार्लर पे जहाँ पे एनिमल्स की मिल्किंग हो रही है। तो यहाँ इसके रिलेटेड हम डॉक्टर साहब से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये किस कंपनी से इन्होंने इंस्टॉल करवाया और कितने एनिमल्स की मिल्किंग होती है, और साथ आपको एनिमल्स की मिल्किंग होते हुए भी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा। जी ये हमारा 20 यूनिट का मिल्किंग पार्लर है। कैप्रा जो है कंपनी है तुर्की की, तुर्किश ही आए थे यहाँ पे, इसकी सारी सेटिंग करके गए हैं, इसकी सारी फिटिंग की है। एट अ टाइम 20 एनिमल जो है मिल्किंग में, मतलब हम लोग
20 एनिमल का यूनिट है, तो एट अ टाइम 20 एनिमल की मिल्किंग यहाँ पे होती है। और 20 एनिमल की मिल्किंग होने में मतलब जब आपने मशीनें कनेक्ट की है वहाँ से लेके एंड तक जो है ना 10 से 12 मिनट लगते हैं 20 एनिमल्स के। यहीं पे हमने जो है अपना प्री डिप पोस्ट डिप का सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। एमबिक की हम प्री डिप का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम जो है ना उसमें एक तो टाइम सेविंग है, दूसरा कॉस्ट सेविंग है। वो सिस्टम यूज़ बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ वो सिस्टम यूज़ सब फार्मर को करना चाहिए, क्योंकि देखें हमने कॉस्ट के ऊपर वर्किंग करनी होती है। फार्म के आपके 70% 60 to 70% एक्सपेंसेस जो है ना, मतलब फार्म का एक्सपेंस ही सारा, जो भी एक्सपेंस है कोशिश होती है कि उसको कंट्रोल किया जाए, कम से कम किया जाए और प्रैक्टिस को अच्छा किया जाए, कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स लिए जाएँ। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा ये किस कंपनी से आपने इंस्टॉल किया करवाया है, और इसकी रिपेयरिंग के लिए आप अभी तक कितने मतलब आपको एक्सपेंसेस लग चुके हैं, या कि इसकी रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं है, सो उसके रिलेटेड भी आप थोड़ा सा बताइएगा। ये टोर्चिश कंपनी है कैपरा, उससे इंस्टॉल करवाया है। अभी तक हमें इसमें कोई इशू आया नहीं है। बाकी इसकी रिपेयरिंग तो कोई नहीं हुई, बाकी छोटा मोटा जो इशू आता है तो वो हम लोग खुद कर लेते होते हैं। बाकी सर्विस के लिए भी हमारे अपने जो मिलकर्स रखे हैं वो ट्रेंड हैं, वो इसको ओपन करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ऑटो CIP है तो सर्विस का इशू भी जो है कम ही आता है हमें, लेकिन हम इसको फिर भी 3 महीने या 6 महीने के बाद सारी पाइपलाइन को और मीटर्स को जो है ना हम ओपन करके वॉश कर लेते हैं। जी ये तो तकरीबन बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी पार्लर रिलेटेड। अभी हम आपको दिखाते हैं कि एनिमल्स की मिल्किंग किस तरह हो रही है और ये कितना सिस्टम एफिशिएंट आप डिजिटल मीटर के साथ देख रहे हैं।